पर्दा करना ज़रूरी है शरीयत में? अरे बोलो ना, ज़रूरी है। आज एक सहाबिया का वाक़या बताता हूँ, अल्लाह की कसम दुआ करो कि अल्लाह इनके नक्शे कदम हमको जन्नत अता फ़रमाए। हाँ, जब पर्दे की आयत नाजिल हुई ना कुरान में, तो वो रात का वक्त था, मगरिब के बाद का वक्त था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आयत लेकर आए कि औरतों पर पर्दा करना। उससे पहले औरतें पर्दा नहीं करती थी, मस्जिद में आती थी, एक आध चादर वगैरह होती थी, या चादर भी नहीं होती थी, ऐसे ही दुपट्टे को सर पे लपेट लेती थी और मस्जिद में आ जाए। लेकिन जब वो मगरिब के बाद मदीना मुनव्वरा में आयत करीमा नाजिल हुई, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, अल्लाह ने वो आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़्न फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। मगरिब के बाद ये आयत करीमा नाजिल होती है और अल्लाह भी कैसे शान से नाजिल करता, ए नबी पहले अपनी बीवियों को कहो कि पर्दा करे, अपनी बेटियों को कहो कि पर्दा करे। हालांकि हमारे नबी से बीवियों से बढ़कर कोई पाक दामन औरत दुनिया में नहीं हो सकती, हमारी माँ है, और हमारे नबी की बेटियों से बढ़कर कोई नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हमारे नबी की बीवियाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाते नबी के घराने को तो मैंने मुकद्दस बनाया, मैंने पाक बनाया। लेकिन मगरिब के बाद वो आयत करीमा नाजिल होती है, हमारे नबी अपनी अज़वाज मुताहरात, अपनी बनाते ताहिरात को जमा करते और कहते सारी मुसलमान औरतों को यह पैगाम पहुंचा दो कि अब पर्दा फर्ज हो गया, चेहरा छुपाना फर्ज हो गया। अब मामला ये हुआ कि एक औरत जो बेचारी कहीं दूर से आती थी मस्जिद में, उसको पता ही नहीं कि पर्दा फ़र्ज़ हो गया। अब वो तो सुबह सुबह फजर की नमाज में आई तो देखा कि सारी औरतें चेहरे पर पर्दा रखी हुई, तो पूछने लगी अपनी बहनों को, क्या हुआ, आजकल तुम तो ऐसे ही दुपट्टा ओढ़ के आ जाती थी, अब ये सारा चेहरा क्यों छुपा है? कहा बहन तुम्हें नहीं मालूम, कल रात को मदीने पाक में ऐलान हो गया, कल मगरिब के बाद से ऐलान हो रहा है और ये आयत करीमा आ गई है और अज़वाज मुताहरात भी पर्दे में है, बनाते ताहिरात भी पर्दे में है और आम मुसलमान औरतें भी पर्दे में। वो औरत अपने साथ एक छोटा बच्चा लेकर आई थी, छोटे बच्चे को कहती जा अपने घर से बड़ी चादर लेकर आ जा, अब मैं नहीं जाऊंगी। अब वो छोटा बच्चा, बेचारा छोटा बच्चा, और वो ज़माने में लाइट ट्यूबलाइट नहीं थी, वो बेचारा ज़मीन पे गिरा। अब उसको हाथ में पाँव में कहीं चोट लगी, लेकिन माँ ने कहा था वो चादर लेकर आई। उस औरत ने वो चादर को लेकर अपने पूरे चेहरे पर अच्छे तरीके से लपेट लिया और उसके बाद में जो नमाज़ पढ़नी थी नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद जब घर गई, अब घर गई तो बच्चा भी ज़ख्मी था और शोहर बड़ा नाराज़ था। शोहर ने कहा अरे एक आध नमाज बगैर पर्दे के पढ़ लेती तो क्या होता, हमको तो मालूम ही नहीं था कि पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, हम दूर रहते मदीने में, हमको नहीं मालूम था, हम कसूरवार नहीं थे। अगर एक आध नमाज बगैर पर्दे के पढ़ लेती, तूने छोटे बच्चे को घर भेजा, उसके में चोट लगी, उसे जख्म आ गया। उस औरत ने जवाब दिया मेरे बच्चे की जख्म जो लगा है वो मुझे गवारा है, लेकिन मेरे नबी का कानून टूटे ये मुझे गवारा नहीं। कहा अगर ये बच्चा ना होता ना मैं अपनी वहां जान दे देती, मगर जब तक चेहरे पर पर्दा ना आता, चादर ना आती, मैं वहां से एक कदम भी आगे ना बढ़ाती। तो किसी ने कहा अरे एक कदम आगे बढ़ा देती। कहा मेरे नबी का हुक्म आ जाए, उसके बाद अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाऊं, अल्लाह की कसम वो मेरा कदम जमीन पर नहीं जाएगा, वो मेरा कदम जहन्नम की तरफ चला जाएगा। हाँ मेरी माँ बहने, हमारे पास कौन सा अल्लाह का डर है, कौन सी नबी से मोहब्बत है। हाँ सच में कहता हूँ अल्लाह की कसम, हमारी माँ बहनें और हमारी जवान जवान बेटियाँ सिर्फ मोबाइल, सिर्फ मोबाइल, सिर्फ मोबाइल। हाँ जीना करना, जीना हो रहा है। यानी पहले ज़माने में मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमारे मर्द मोबाइल में जो चीज़ देखते थे तो फ़ौरन कहते थे बनकर बनकर बनकर, इतना गंदा देखने का। आज हमारी जवान बेटियाँ वो चीज़ें देख रही है मोबाइल में, जीना हो रहा है मोबाइल में, चोरी हो रही है मोबाइल में, सूदी कारोबार हो रहा है मोबाइल में, जुआ खेला जाता है मोबाइल में गेम खेले जाते हैं और पबजी खेला जाता है। बल्कि मेरे प्यारों गीबतें हो रही है मोबाइल में, झूठ बोला जाता है मोबाइल में, किसी की बुराई करना हो तो मोबाइल में, किसी पर तोहमत लगाना हो तो मोबाइल में। अरे मेरे दोस्तों हम लोगों को शर्म नहीं आती, कितनी कितनी औरतों पर हम तोहमतें लगाते, कितने मर्दों पर तोहमत लगाते, हालांकि हमें उनके बारे में कुछ नहीं मालूम होता। अल्लाह की कसम डरो डरो डरो, जिस पर तोहमत लगाओ डरो। अगर खुदा न खास्ता उसने तहज्जुद के वक्त में
अल्लाह के सामने हाथ उठा ली, उसके हाथ और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा बाकी नहीं रहेगा। कितने घरों में आज तलाक हुई, मेरी माँ बहनें बेटियां जानती है, कितने घरों में जो तलाक हुई उसकी वजह भी मोबाइल है। मोबाइल की वजह से तलाक हो गई हमारे घर में है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की। तो खैर मैं ये कह रहा था कि सबसे पहला काम तो हमको अल्लाह से डरना। बताओ कौन कौन तैयार? भाई सब डरेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह से डरेंगे। और दूसरा काम ये गुनाहों से बचना, पर्दा करना ज़रूरी है। बोलो पर्दा करना। और क्या क्या किस आप थोड़ी देर के लिए सोचो ना, थोड़ी देर के लिए सोचो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। बोलो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए और हमारे नबी के सामने आपकी 2 बीवियाँ बैठी हुई है। बोलो हमारे नबी के सामने आपकी 2 बीवियाँ बैठी हुई। एक रिवायत के मुताबिक एक बीवी का नाम है हज़रत मैमूना। बोलो एक बीवी का नाम है मैमूना और एक बीवी गालिबन हज़रत आयशा। दोनों बीवियाँ आपके सामने बैठी हुई है और अल्लाह के रसूल पाक साथ में बात कर रहे हैं। भाई मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे। इतने में एक सहाबी आए जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला। बोलो पूरा नाम है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। वो सहाबी आए। वो जैसे सहाबी आए, अल्लाह के रसूल, अच्छा जो सहाबी आ रहे हैं वो नाबीना है, ब्लाइंड है, यानी उनको कुछ नजर नहीं आता। वो धीरे धीरे लकड़ी का सहारा लेके लकड़ी बजाते बजाते आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल पाक साथ में अपनी दोनों बीवियों को कहते हैं इhtजिबा मिन्हु, पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो, जल्दी पर्दे में जाओ। तो दोनों बीवियां कहती क्यों अल्लाह के रसूल, क्यों अल्लाह के रसूल? तो कहा वो आ रहे अजनबी मर्द आ रहे। कौन? हजरत। अब तो ये दोनों कहते अलैसा हुआ आमा, अल्लाह के रसूल वो तो नाबीना है, वो आएंगे उनको हम नजर भी नहीं आएंगे कि हम कौन बैठी है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कौन बैठी है। हमारे नबी ने फरमाया अफा अमियावाने अंतुमा, वो नाबीना है, तुम दोनों थोड़ी नाबीना हो। वो तुमको नहीं देख पा रहे, तुम तो उनको देख पा रहे हो। हालांकि अज़वाज मुताहरात ये कहकर हमारे नबी ने उम्मत की औरतों को ये सबक सिखाया। लेकिन हमारे यहाँ तो जो फैशन है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। घर में औरत रहेगी ना, क्या नाम बेटा तुम्हारा? फरीद भाई, सही में मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग मेरी गवाही दोगे। घर में औरत रहेगी तो मेला मेला वो उसका वो कपड़ा होगा और कभी इधर जा रही, कभी उधर खाना पका रही है। शोहर आया तो शोहर भी आया तो देखा तो पूरे घर में बदबू फैली हुई। बीवी को देखा तो बीवी के कपड़े भी उड़ान तुड़ान जा रहे। और यही औरत को बोलो कल शादी में जाना है, हा, लिपस्टिक कितनी महंगी हो। और फिर उसके बाद में क्रीम चोपड़ने का, फिर उसके बाद में बालों को बनाने का, बुटीक में जाने का, हजारों अपने आप को तैयार करने का। हालांकि उसको कहो कि वहां तेरा शोहर तुझे नहीं देखेगा, तेरा शोहर तो एक किनारे में खड़ा होके बेचारा खिदमत करता होगा। लेकिन जो बीवी अपने शोहर के लिए घर में खूबसूरत बनना फर्ज था, उसको छोड़ दिया और गैरों को अपनी खूबसूरती बताने के लिए तैयार होने वाली बनी। जबकि हमारे नबी फरमाते कोई औरत तैयार हो और इसलिए तैयार हो कि सारी दुनिया उसे देखे, अगर वो परफ्यूम लगाए इसलिए लगाए कि सारी दुनिया उसे सूंघे। हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर जीना करने वाली औरत कोई नहीं होगी। अगर आज हम किसी को रंडी बोले, किसी को वेश्या बोले, हमारी जबान पर अच्छा सूट नहीं होता, लेकिन देखने जाओ तो तर्जुमा वही आकर रुक जाता है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो खैर सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह का डर। फिर एक मरतबा बोलो भाई, सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह का डर। मैं बार बार कह रहा हूँ अल्लाह का डर हो जाए ना। मैंने बीच में मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया, भाई लिया था ना मौलाना इलियास, कि ये दावत व तबलीग का काम है ना, इसमें मेरे को भी जुड़ना है, आपको भी जुड़ना है। क्योंकि असल चीज़ अल्लाह ने बहुत सी उम्मतें पैदा की। बोलो अल्लाह ने बहुत सी उम्मतें पैदा की, लेकिन जब हमारी उम्मत को पैदा किया अल्लाह ने फरमाया इससे अच्छी कोई उम्मत नहीं है। अरे अल्लाह ने हमारी बहुत तारीफ की। हमारे नबी ने एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया मेरी उम्मत बहुत प्यारी उम्मत है, अंतुमुल अव्वलून व अंतुमुल आखिरून। हमारे नबी ने फरमाया ओ मेरे उम्मतियों, तुम सबसे आगे हो, तुम सबसे पीछे हो। अब सारे सहाबा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि जो आगे होगा वो पीछे नहीं होगा, जो पीछे होगा वो आगे नहीं होगा, ऑपोजिट है। और हमारे नबी बार बार तुम सबसे आगे हो, तुम सबसे पीछे हो। एक साहबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल नहीं समझ में आता, अगर हम आगे हैं तो पीछे नहीं होंगे, पीछे है तो आगे नहीं होंगे। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया तुम पीछे हो क्योंकि सारी उम्मत के बाद में तुम आए हो। दुनिया में आने में तुम पीछे हो और जन्नत में जाने में तुम सबसे आगे हो। हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जब तक मेरी उम्मत
जन्नत में दाखिल नहीं होगी, वहां तक कोई उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। तो हम पहले भी, हम आखिर भी, और हमको बेहतरीन उम्मत का पढ़ो ना, कुंतुम खैरा उम्मा, अल्लाह फरमाते तुम सबसे बेहतरीन उम्मत। क्यों? उसका जवाब आ रहा है, क्यों बेहतरीन उम्मत है? उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। भलाई का हुक्म देना, ये हम क्या कर रहे हैं? ये भी दावत और तबलीग है। एक मदरसे में बैठने वाली अगर कुरान पाक पढ़ाती है, आज हमारी बेटी को कोई कुरान पाक सही करावे? अच्छा, बाज़ जगहों पर ये देखा जाता है, मालूम नहीं क्या स्पीड, क्या मामला, मेरे को नहीं समझ में आया। कहिए वो मदरसे में जाओ, 6 महीने में कुरान नाज़िरा ख़त्म होगा, वो महीने में जाओ 7 महीने में हाफिज़ा हो जाएगी। भाई कुरान पाक को पढ़ना है, सही पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह बकरा याद की 12 साल में। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सूरह बकरा याद की 8 साल में। क्यों? क्योंकि कुरान को समझा, समझे, समझाए और कुरान को तफक। आज मेरे प्यारे, वो तो माफ़ करना, हम लोग भी यहाँ बैठे, कितने ऐसे बैठे जिनकी सूरह फातिहा भी सही नहीं होगी। आपको मालूम है मस्जिद नबवी में एक सहाबी कुरान पढ़ रहे, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, वो मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ रहे। कैसा कुरान पढ़ रहे? सुनना हाफिज साहब, देखना कहाँ गलती हो रही है वो देखना। वो सहाबी कुरान पाक पढ़ रहे, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा। अब जाहिर बात है वो सहाबी की आवाज़ भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन गलती हुई ना कारी साहब, गलती हो गई, गलती हो गई। जहाँ खींचना था वहाँ खींचे नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वहाँ से पीछे से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, जब उन्होंने ऐसा कुरान पकड़ा तो उन्होंने अपना कशीदा होता है ना, वो जो रुमाल रखते हैं, वो रुमाल निकाला, उनके यूँ गले में डाला और यूँ करके खींचा। तो वो खड़े हो गए, कहा मैं कुरान पाक मस्जिद में पढ़ता हूँ और आप मुझे इस तरीके से खींचते हो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा, ऐसा कुरान पढ़ोगे कुरान तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से कुरान पढ़ने वाले मर्द और कुरान पढ़ने वाली औरतें हैं, उन्हें मालूम नहीं वो कुरान पढ़ रही है, हालांकि कुरान का एक एक हर्फ उन पर लानत बरसा रहा है। तो सहाबी घबरा गए, कहा अल्लाह के रसूल, कहा अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्या क्या गलती हुई? कहा गलती ये हो गई, तुमने क्या पढ़ा? देखो मैं फिर बताता हूं, उन्होंने क्या पढ़ा, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, मेरे नबी ने ऐसा नहीं पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन। एक खींचना जो था फुक़रा मद्दे मुत्तसिल जिसको अरबी में कहते हैं, वो छूट गया। उस पर अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा कि कुरान की लानत होगी। तो ऐसा कैसा भाई, यहाँ जाओ तो 6 महीने में पूरा, यहाँ जाओ तो 7 महीने में पूरा। तो क्या हमारा दिमाग हज़रत उमर से भी ज़्यादा अच्छा हो गया? इसलिए मैं फिर वापस आ रहा हूँ। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह हासिदों के हसद से सबको बचाए, फितनों के फितने से बचाए, और अल्लाह हमारा ये मदरसा दावतुल इस्लाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। एक बात मुझे बतानी है कि पहले दुनिया में लोग रोड़े डालते थे, आज दीन में रोड़े आ रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमा देवे, अल्लाह हिफाजत फरमा देवे। लेकिन बात बहुत पते की है, बोलो तो बोलूँ मैं, नहीं बोलूँ मैं, बोलूँ, नाराज़ तो नहीं होंगे ना, नाराज़ तो नहीं होंगे ना, क्योंकि बात एकदम फिट और फिट है। बात ऐसी है कि क़यामत आएगी। कारी अकील तू तो कुछ बोल यार, अल्लाह का बंदा, कोई नहीं बोलता, तू तो मेरा साथ दे। आज यासिर की बीवी भी गुस्से में थी, अभी मेरे को खाने की दावत, इतना मिर्च डाली खाने में। बोल देती पहले से यासिर को कि कारी साहब अकेले आवे, 10-10 20-20 को काय को लेकर आता है। ये तो सलमान को भी मालूम है, पूछो इसको, पूछो इसके घर जब दावत होती है ना, हम 4 आएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन करवाता हूँ 8 आएंगे, फिर उसके बाद फ़ोन करवाता हूँ 12 आएंगे। हम तो अकेले ही चलते, कारवां मिलता जाता है। और ये मेरे साथी है जो मेरे मुरीद है ना, क्या नाम बेटा? फरीद भाई, तेरे को बताओ, ये मुरीदों में किसी पर मेरे को भरोसा नहीं है। क्यों मालूम? एक दिन मैं बीमार था और खाने की दावत थी, तो मैंने कहा भाई मेरे को एक कमरे में आराम। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे मुरीदीन भी कहेंगे कि जब हजरत नहीं खाते तो हम कैसे खाए। मैंने वहाँ खिड़की में से देखा, आस्तीन चढ़ा गया, मज़ेदार खा रहे। बाद में मैंने कहा तुम लोग मेरे बगैर खा लिए? तो मुँह लटका के बोलते अब क्या करें, सामने वाले ने कहा तो खा लिया अपने। तो आज यासिर की बीवी ने भी चाय बनाई तो ऐसी पत्ती डाली,
खाना बनाए तो ऐसा मिर्च डाली, भाई पहले से यासिर बोल दिया होता कि खाने की दावत नहीं करना। खैर आप लोग थोड़ा हंस लो क्योंकि बहुत गर्म टॉपिक पर आ रहा हूँ मैं, बहुत ही गर्म टॉपिक। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। क़यामत आएगी कि नहीं? जल्दी नहीं बोलो, टाइम खत्म हो रहा भाई। क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना, अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअह। क़यामत आएगी और खिटखिटा कर आएगी। आपको मालूम है क़यामत में अल्लाह ताला नाम अमाल देंगे, देंगे ना नाम अमाल। किसी को बोलो सीधे हाथ में, किसी को अच्छा वहाँ देखना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। जैसा आजकल रिपोर्ट आता है तो देखते हैं भाई क्या लिखा, क्या है, क्या लिखा। अल्लाह कहते कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, तेरे हाथ में आएगा, पता चल जाएगा तुझे कहाँ पर जाना है। अल्लाह कहेंगे तू ही देख ले, तेरे नतीजे पर पहुंच जा। अल्लाह ने फरमाया वनुखरिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह फरमाते क़यामत में नामा अमल आएगा, तेरे हाथ में गिरेगा, अपने नतीजे पर पहुंच जाना। लेकिन फिर मेरे को बोलो किसके दाएं हाथ में आया तो वो, बाएं हाथ में आया तो, लेकिन एक तीसरे हाथ में भी आएगा। 3 हाथ में नामा अमल गिरेगा। सीधा बोलो, सीधा जन्नती, साथ में बोलते जाओ सीधा। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। दुआ करो अल्लाह हमको ये दे दे भाई। सीधे हाथ में नामा अमल आ गया जन्नती, बाएं हाथ में आया चिल्ला चिल्ला के रोएगा, इतना रोएगा ये आंसू खत्म होंगे, खून के कतरे टपकते होंगे। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया व लम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ादिया। तो चलो सीधे हाथ में बोलो जन्नती, उल्टे हाथ में। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते एक तीसरे हाथ में भी नाम अमल आएगा। वो कैसा आएगा? फरिश्ता जहन्नम का लोहा लेकर आएगा, गरम गरम 3000 साल गरम किया लोहा क़यामत में लाएगा। और कुछ लोग होंगे उनके सीने पे लोहा मारेगा, पाइप की तरह लोहा होगा, यूँ लेके ज़ोर से सीने पे मारेगा, वो लोहा आर पार हो जाएगा। फिर वो लोहे को बाहर निकाला जाएगा तो सीने में इतना बड़ा सुराख हो गया होगा। और ये सब करने वाला कौन? फिर वही फरिश्ते आएंगे, उसके उल्टे हाथ को पकड़ेंगे और यहां से डालेंगे, यहां सीने से डालेंगे, वहां पीठ के पास निकालेंगे और वहीं पे नामा अमल दे दिया जाएगा। जिसको मैं नहीं कहता, अल्लाह ने फरमाया। हाफिज साहब मेरे साथ में पढ़ेंगे, कारी साहब। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा व यस्ला सईरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वो जहन्नम का लोहा लाया जाएगा, आर पार सुराख किया जाएगा, उसके उल्टे हाथ को पकड़ा जाएगा, यहाँ सीने में से डाला जाएगा, पीठ में से निकाला जाएगा। जब हमारे नबी ने यह फरमाया सारे सहाबा कांप गए। अल्लाह के रसूल ये कौन लोग होंगे? फरमाए वो लोग होंगे जो लोगों को दीन की मेहनत से रोक रहे होंगे, अल्लाह के रास्ते में रोक रहे होंगे, खुद भी नहीं करते होंगे, किसी को चैन सुकून से करने नहीं देते होंगे, खुद भी तालीम नहीं करते होंगे, किसी और को तालीम करने नहीं देते होंगे। दीन के मामले में रोड़ा जो बनता होगा उसको नामा अमल पीठ के पीछे दिया जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया एक तो इनको दिया जाएगा, नंबर 2 किसको दिया जाएगा? जिसने किसी पर जुल्म किया होगा। हाँ, चाहे शोहर ने बीवी पे जुल्म किया हो या बीवी ने शोहर पे जुल्म किया हो, किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, और वो क़यामत में अल्लाह को कहेगा अल्लाह, ए अल्लाह, इसने मुझे दुनिया में मारा था, इसने दुनिया में मुझे गाली दी थी, इसने दुनिया में मुझे ये किया था, हालांकि उस वक्त मेरे पास ताकत नहीं थी। अल्लाह ताला फरमाएंगे आज उसी के हाथ को मोड़ा जाएगा, उसके सीने से लेके उसकी पीठ पे निकाला जाएगा, उसको नामा अमल वहां दिया जाएगा। जिसने किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को तड़पाया होगा, किसी का माल हड़प लिया होगा और फिर वापस देने को तैयार नहीं होगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए।